जय भास्कर जय भास्कर। आज हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं गुरु जी के पास। गया में कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके बारे में समीक्षा और मग भवन बनने के लिए गुरु जी से विशेष चर्चा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। कार्यक्रम के बाद पहली बैठक हो रही है गुरु जी के साथ। बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। जिन्होंने मग धर्म संसद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को पूरा किया और इनके निर्देशन में जितना ढंग से हो सका उसका मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ। हम लोग आगे मग धर्म संसद के माध्यम से मग धर्म भवन निर्माण के लिए गया में सोच रहे हैं। आप सबों से इस विषय में जानकारी आप सबों को दी भी गई है और हम लोग चाहेंगे कि गुरुजी इस मग भवन निर्माण में कुछ निर्देश दें कि कैसे अच्छे ढंग से हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। हम लोग की इच्छा है कि गया में एक अपना भवन हो, जहां हम लोग अपने समाज का कार्यक्रम कर सकें, अपने बच्चों का शादी विवाह कर सकें, अपने बच्चों का जो है सो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो है सो वहाँ व्यवस्था कर सकें या अन्य कार्य कर सकें। इसके लिए मग धर्म संसद के माध्यम से मग भवन का निर्माण हम लोग चाहते हैं और इसमें पूरे गया के लोग, मगध के लोग और पूरे देश के लोग इसमें सहयोगी हैं और सबका शुभकामना है और उम्मीद है कि यह भवन अवश्य बनेगा। और गुरु जी से आशीर्वाद चाहेंगे कि और निर्देश भी चाहेंगे कैसे जो है सो हम लोग इसमें इस भवन का निर्माण सही ढंग से कर सकें। और आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का प्रेम चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए, तन मन धन सबसे चाहिए। इसलिए आप लोग इस पर भी विचार करें और अवश्य अपना बहुमूल्य विचार, बहुमूल्य सहयोग, हर तरह से सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग आएँ और इस भवन को निर्माण करने में सहायता करें। जय भास्कर। धन्यवाद। आज संयोग से हमारे कार्यालय में ही शैलेश पराशर जी उपस्थित हैं और पिछले दिनों में जो गया में मग धर्म संसद द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके बाद आज संयोग से हम लोग का ये मिलना हो रहा है। और ये उस समय संसद के उस मंच से ही इस बात की योजनात्मक घोषणा की गई थी कि भविष्य में मग धर्म संसद के लिए एक भवन हो, इतना ही काफ़ी है। कहाँ हो, कैसे हो, ये तो आगे के विचार की बात आती है। तो भवन हो का जो प्रश्न उठता है, इस भवन हो के बिंदु को सफलता तक पहुंचाने के लिए किन किन बिंदुओं पर विचार करना होगा, क्या क्या उसमें मार्ग में बाधाएं आएंगी, क्या क्या उसमें करना होगा, इन सब विषय पर थोड़ी बात आवश्यक है। सबसे पहले बात तो स्थान चयन की आती है। तो स्थान चयन के बाद अब ये नहीं कि मैं चूँकि गया नगर में हूँ इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, इसलिए मैं ये समर्थन कर रहा हूँ, सो नहीं। गया की अपनी एक महत्ता है। ये कई मायने में अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक नगरी है। बुद्ध की भूमि तो है ही है, ज्ञान की भूमि है गया, लेकिन ज्ञान भूमि से भी कहीं पहले ये मोक्ष भूमि है। बुद्ध तो अब से 2500 वर्ष पहले आए और तब से ये ज्ञान भूमि के नाम से ये चर्चित हुआ। लेकिन मोक्ष भूमि तो वायु पुराण का प्रसंग है, जबकि गया नगर कहीं, गया शहर की स्थापना उस समय हुई और इसका एक लंबा इतिहास है। पुराण के जानकार लोग इस कथा को जानते हैं, इसलिए उस ऐतिहासिक प्रसंग में जाना उद्देश्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गया
अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, ब्रह्मांडीय अगर कहा जाए तो वाराणसी का जैसे अपने आप एक महत्व है कि वाराणसी पृथ्वी पर होकर के भी पृथ्वी पर नहीं है, वो शिव के त्रिशूल पर है। उसी तरह से गया जो है पृथ्वी पर है, और गया वो स्थान है जहाँ कहीं भी कोई भी जो स्थान पर जो रहने वाले हों उनको मोक्ष, अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गया आना ही आना है। मोक्ष धाम बहुत सारे हैं आर्यावर्त में, भारतवर्ष में, विभिन्न स्थानों में, लेकिन गया की अपनी एक अलग महत्ता है। तो इस ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है, और इसमें हमें लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा उलझन और विचार विमर्श की आवश्यकता ही नहीं है स्थान चयन में, कि हम ये चयन हम गया और गया में ही करें। यानी कि भवन निर्माण की अगर हम बात सोच रहे हैं मगध संसद के लिए, तो हम ये गया में ही करें। अब सवाल है कि गया में तो करें, तो गया का क्षेत्र तो उस पौराणिक गया क्षेत्र के विचार करें कि वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र का विचार करें। तो पौराणिक क्षेत्र में तो फिर वैसे तो वहाँ है कि पंचक्रोशम गया प्रोक्तम, 5 कोष गया का फैलाव पुराण में बताया गया है, और उसमें भी अभी मुख्य जो केंद्रीय गया जो है वो अंदर गया कहलाता है, जहाँ मुख्य रूप से गया के जो तीर्थ पुरोहित लोग वास करते हैं। तो हम केंद्र से ही हम स्थान चयन का प्रारंभ करें कि यदि उस गया के केंद्र में भी जो केंद्र है उस केंद्र से हम भूमि चयन का प्रयास करें कि वहाँ हमको अगर बीच में कहीं अंदर गया में हमको 1-2 कट्ठा जमीन, बहुत से पंडा परिवार का मुख्य रूप से वो जमीन है, और धीरे धीरे बहुत से लोग हैं उसमें जमीन बेचने के लिए इच्छुक होते हैं, और अगर प्रयास किया जाए तो सफलता न मिलने की भी कोई सवाल नहीं। हमेशा आदमी को प्लस मान करके चलना चाहिए, सकारात्मक विचार रख करके चलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ कुछ तीर्थ पुरोहितों से संपर्क करें, जमीन के दलालों से नहीं, वहाँ फंस जाएंगे। लेकिन हम शुरुआत हम व्यक्ति से हम करें, यानी उसके लिए सबसे योग्य है कि तीर्थ पुरोहित 2-4-10 जो भी संपर्क में है उन लोग से सीधे संपर्क, भाई आप लोग की जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पंडा परिवार हैं जो जमीन बेचना चाहते हैं, वहाँ अगर 1-2 कट्ठा जमीन मिल जाता है तो एक तो हम गया के एकदम केंद्र में रहेंगे, विष्णु पद के बिल्कुल करीब में रहेंगे। तो पहला प्रयास मेरा ये होना चाहिए। और दूसरा प्रयास कि वहाँ के बाद फिर इर्द गिर्द अगर बाहर निकलते हैं तो फिर बाजारी माहौल में तो मुश्किल है, वहाँ तो 1 करोड़ रुपए कट्ठा मिलना भी मुश्किल है। तो फिर बहुत फिर दूर जाने की बात आएगी, तो फिर वो 10 कोस 5 कोस 10 मील 20 मील हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हम विचार करेंगे। तो क्रम भूमि चयन का क्रम मेरा यही होना चाहिए, मेरा यही सुझाव है। तो पहली बात तो ये हुई, इस क्रम से हम लोग भूमि चयन का प्रयास करें, खोज करें। और दूसरी बात कि इसके साथ साथ ही भूमि चयन होता रहे, एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और कल हमको जमीन मिल ही जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इस कार्य में लगे रहे, लेकिन इससे भी पहले आवश्यक है कि इसके संबंध में अभी जैसे कि मगध संसद के मंच से ही बहुत लोगों ने इच्छा जाहिर की, बहुत लोगों ने घोषणा भी की कि हम ये सहयोग देना चाहते हैं, हम ये। तो भाई जो है आदमी सहयोग देना चाहता है वो सहयोग कहाँ दे, इसके लिए वो सहयोग राशि कहाँ संचित हो, इसके लिए चुने हुए 2 या 3 व्यक्ति जो बैंक का जो लीगल प्रोसीड्योर है उसके अनुसार अब जानकारी कर लें, और जानकारी करके उसमें एक व्यक्ति का तो सवाल नहीं है, 1 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए ज्वाइंट अकाउंट के लिए। तो इस तरह से मतलब कि मगध संसद का एक कोष हो, वो कोष मगध संसद का हो, वहाँ फिर भवन निर्माण केवल पर्टिकुलर लेकर के होना ये आवश्यक नहीं। मगध संसद का मगध धर्म का एक कोष हो, कोष की स्थापना हो, उस कोष का संचालन कम 1, 2, 3 का जो लीगल प्रोसेस है उसके अनुसार बैंक मैनेजर से बात करके वो गया में ही कोई खाता खोल लिया जाए, या चूंकि काम केंद्र बिंदु हम गया को अगर बना रहे हैं तो निश्चित है कि स्वाभाविक है तो कार्य भी मेरा गया में होना चाहिए। तो गया में कितने बैंक मैनेजर से बातचीत करके और व्यक्ति का चुनाव कर लें कि अभी इस कार्यकारिणी समिति में जो भी गणमान्य लोग हैं उनमें से सर्वसम्मति से 2-3 व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाए कि इन व्यक्तियों के हस्ताक्षर से
ये हाँ, खाते का जमा का हाँ, संचालन हो हाँ, गया। ये खाते का हाँ, जी। संचालन होगा, क्योंकि आमतौर पर कहीं भी विसंगतियां और तनाव की स्थिति कोष और कुर्सी को लेकर के होती है। हाँ। तो इस कोष और कुर्सी के मामले में हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज यही है, हाँ, विच्छेदन का खतरनाक यही है। हाँ, इसलिए धन तो हम महाभारत का कारण है। हाँ, क्योंकि धन तो कहीं भी युद्ध या तनाव की जो स्थितियां आती हैं, इसके तो लिए सब जगह वही कारण है। हाँ, हाँ, कि इसने या तो नारी को लेकर के युद्ध होते हैं, या धर्म को लेकर के होते हैं, या धन को लेकर के होते हैं। तो ये सब के सब जो स्थितियां, तो क्यों ना हम आने वाली समस्याओं को खड़े ही न होने दे, इसलिए पहले से हम सावधान होकर के काम करें। तो एकाधिक व्यक्तियों के संरक्षण में वो खाता हो, और खाते का यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके एक शुभ मुहूर्त विचार करके और इस का काम शुरू कर दिया जाए। और फिर आगे की बातें समय समय पर इस तरह से हम लोग विचार विमर्श करते रहेंगे। आज गुरुजी के पास और बैठ करके दो विषयों पर चर्चा हुई। एक मग धर्म बानी कैसे चले और एक मग धर्म कोष कैसे बने, इन दो बिंदुओं पर आज चर्चा हुई और गुरुजी ने बहुत सुंदर ढंग से इस पर व्याख्या की है। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे इनके आशीर्वाद से, इनके निर्देशन में ये दोनों कार्य बहुत अच्छे ढंग से होंगे। हम लोग इसको जो है सो आगे करेंगे और उम्मीद करते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद आगे भी इस तरह बना रहे। इनके निर्देशन में हम लोग फिर आगे कार्यक्रम करते रहें। आगे हम लोग काशी जाना है, वहाँ कार्यक्रम करना है। इसके बाद बीकानेर का कार्यक्रम है और तीसरे बार में हम लोग जो गया में आकर के पुनः करेंगे, और तब तक हमारा जो है सो मग भवन तैयार रहेगा। तो उम्मीद है कि 2026 का मिशन जो है सो हम लोग का पूरा होगा बस। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप जैसे अभिभावकों के, आप लोग के युवा वर्ग, हमारे युवा वर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्ति और जितने गण्यमान लोग हैं, उन लोगों के सहयोग से अवश्य पूरा होगा। हमें विश्वास है कि भगवान विष्णु के नगरी में हम लोग सफल होंगे, क्योंकि इनकी बहुत अपार कृपा है कि मग धर्म संसद का तीसरा बार कार्यक्रम गया में संपन्न हुआ और बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ है। तो भगवान का कृपा तो अवश्य है मग धर्म संसद पर, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे गुरु जी की जो है सो बहुत बड़ी कृपा है कि इन्होंने अपने निर्देशन में इस कार्य को बहुत सफलता से हम लोग को पूर्ण कराया है। आगे उम्मीद है कि जरूर जो है सो हम लोग सफल होंगे। जय भास्कर। जय भास्कर जी।